ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। एक बड़ी मजे की खबर कल से बरतानिया के सोशल मीडिया पे फैली हुई है, जिसकी वजह यह है कि जो हमारे प्यारे प्यारे यूथिये हैं पाकिस्तान में, उनकी दुम के ऊपर पैर आ गया। तो हुआ कुछ ऐसे, और ये इतने यूथिये, आई मीन पता नहीं किन यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, ये कौन से मम्मी डैडी लोग हैं, कौन से पढ़े लिखे घरों से आने वाले लोग हैं। आई अंडरस्टैंड कि एक पॉलिटिकल यूथियापा तो एक चीज होती ही होती है, लेकिन आप इतने पागल हो जाएं कि आपको कुछ समझ भी ना आए कि सिंपल जबान में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली हुआ ये कि हमारे खान साहब को पता नहीं 14 साल की शायद कैद हुई हुई है, निकल आएंगे उससे पहले। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन खान साहब ने ये सोचा कि जिस तरह ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, जो कि दुनिया में 531वां रैंक है उसका, यानी दुनिया की थर्ड क्लास यूनिवर्सिटियों में से उसका शुमार होता है, जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज है, उसके चांसलर एक दफा खान साहब बन गए थे। तो उसके बदले में इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड की डिग्रियां जो है मुल्तान में बेचनी शुरू कर दी थी। यानी एक तरीके की बिकनी शुरू ही हो गई। लेकिन एनीवे चले, खान साहब की बड़ी जय जय हुई, क्योंकि हमारे देसी बेचारे जो होते हैं ना, असल में इसमें पागल हो जाते हैं। इनको ये बता दिया जाता है गोरे बड़ा प्यार करते हैं इसके, ओ गोरे भी उससे बड़ा वो है। खान साहब जवानी में जाहिर बात है काफी मशहूर थे, हैंडसम थे, क्रिकेट के बड़े जबरदस्त प्लेयर थे। बाकी के हमारे जो पाकिस्तानी बेचारा है उनको पता है बॉयज डिड वेरी वेल, उस तरह के होते हैं। उस जमाने में तो और थोड़े, बल्कि उस जमाने में ऐसे थोड़े बेहतर होते थे, आपके तो बिल्कुल ही बेड़ा करके है। लेकिन एनीवे, तो खान साहब चूंकि वहां पे घुमा फिरा करते थे, याशी करते थे, तो जो उनकी एलीट थी, ब्रिटिश एलीट, उसमें बड़े पॉपुलर थे। तो ये इस चीज को खान साहब ने बड़ा यूज किया अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपना कद को बढ़ाने के लिए। ओ जी गोरे, ओ हो। अभी भी ना ये इतने यूथिये पागल हो जाते हैं। मुझे याद है जब वो ट्रंप की बीवी मेलानिया ने उसके साथ फोटो खिंचवाई थी, तो पूरा पाकिस्तान पागल हो गया था। कहते थे वो मेलानिया ना मेरा ख्याल से खान साहब के साथ भागने के चक्करों में। आई मीन ये ऐसी पता नहीं क्या। खैर ये यूथिये हैं हमारे, खैर पूरी कौम ही खराब है, लेकिन ये यूथियों का हाल है। तो खान साहब ने इस तरह का इमेज बनाने के लिए ना, तब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लिए एप्लीकेशन उन्होंने खान साहब ने डाल दी। तो अब हुआ क्या, तो अब गार्डियन ने इसके जवाब में एक आर्टिकल छापा, और मैं देख रहा था यूथियों के कमेंट्स। ये जो बेचारी एक जर्नलिस्ट है कैथरीन बेनेट, हालांकि ये गार्डियन है, ये बड़ा लेफ्टिस्ट किस्म का न्यूज आउटलेट है, यानी ये मुसलमानों को बड़ी वो ढील देते हैं। यानी उनका राइट विंग नहीं है, ये उनका हार्ड कोर नहीं है, बड़ा माइनॉरिटी से प्यार करने वाले लोग हैं। ये कैथरीन बेनेट ने आर्टिकल लिखा और कोई एक बात बीच में गलत नहीं है। और ये पहली लाइन जो है ना, द फॉर्मर क्रिकेटर आल्सो ब्लेम्स वुमेन फॉर रेप एंड कॉल्स फॉर सलमान रश्दी अ ब्लास्फेमर। ये इसको लेके पड़े हुए हैं मम्मी डैडी, यानी इतने बेवकूफ है। टॉकिंग पॉइंट्स इनको देखें किस तरह के मिले हैं। तो इस औरत को, इस जर्नलिस्ट को गालियां दे रहे हैं जो हमारे यूथिये हैं। यूथिये, मैं जरा आपको कुछ दिखा भी दूं बल्कि। तो ये देखिए, ये गार्डियन की ट्वीट जो है वो वायरल हुई, पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई, तकरीबन 500,000 व्यूज हैं, 3,000 लाइक्स हैं। और ये देखें यूथियों के कमेंट नीचे, ये कैथरीन बेनेट कौन है? व्हाट क्रेडेंशियल्स डज शी हैव? व्हाट पेंडुआ डज हर हैव? डज शी हैव टू टॉक अबाउट वर्ल्ड्स फेमस इमरान खान? यार यूथियापे की भी कोई हद होती है। वर्ल्ड्स फेमस इमरान खान है, तो इसका मतलब किसी भी फेमस बंदे के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए। यही अगर कैथरीन बेनेट ने मोदी जी के खिलाफ कुछ लिखा होता ना, ये सारे यूथियों ने पागल हो जाना था खुशी से। इनकी लॉजिक चेक करो इनकी। अच्छा जी, अब इफ यू आर एंटी इमरान जस्ट रीड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस बिफोर कमेंटिंग समथिंग नेगेटिव अबाउट हिम। यानी अगर उसका कोई फिलैंथ्रोपी या पैसिफिस्ट इको एक्टिविस्ट है, अगर ये काम उसने किया, तो जो बाकी की हरकतें हैं उसके ऊपर बात ना की जाए। एक और अंकल, चाहे बूढ़े अंकल हों, सब हों। अच्छा, इमरान खान विल टेक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेलेंस विद हिज विजन। जेल में से 14 साल की जेल हुई, वहां से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कॉन्स्टेंटली नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 पे आती रहती है, उसको खान साहब प्लस ऊपर 1 से भी ऊपर ले जाएंगे। 0 पे ही लेके जाएंगे। ये खान साहब के ये युथ्यापे हैं, ये अंकल हैं, ये देखो ये। अच्छा, ये तो खैर चलो, इस तरह के कमेंट है ना। मैंने भी कहीं पे कमेंट्स इंस्टाग्राम में भी डॉन के नीचे थे मेरे ख्याल का कमेंट, उसमें लिखा हुआ था कि वो जी गार्डियन इसलिए इसके खिलाफ है क्योंकि खान साहब ने सलमान रुश्दी के खिलाफ स्टांस लिया था। तो ये और वो जो बंदा कह रहा था, वो उसको डॉन वालों को छेड़ रहा था कि आर्टिकल तो पढ़ लो। छोटा सा आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अंदर क्या क्या उन्होंने सारी वो बातें की हैं जो इस अपने पाकिस्तानी मूलहित चैनल पे मैं पिछले कुछ 5 सालों से करता चला आ रहा हूँ। क्या है जी, खान साहब ने पहले तो जी उसको बोला, उसामा बिन लादेन को बोला कि ये है जी हमारा मार्टर, ये हमारा शहीद है। फिर क्या किया जी इन्होंने, खान साहब ने
तालिबानों को कंग्रेचुलेट किया। ये उनके दुश्मन है जिन्होंने उनकी बिल्डिंगें गिराई थी, उनको कंग्रेचुलेट किया और उनको कहा कि तुम आ गए, तुमने जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, वाह। उनके दुश्मनों को ये कहा जा रहा है, जाहिर बात है उनको गुस्सा नहीं चढ़ेगा। लेकिन तालिबान कौन है? और ये अब तालिबान का इसलिए जिक्र हुआ है क्योंकि अभी तालिबान ने औरतों की आवाज पे भी पाबंदी लगा दी है पब्लिकली। ये हैं वो तालिबान जिनको खान साहब मिठाइयां दे रहे थे अपनी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अच्छा, और क्या किया? वो औरत का रेप हुआ था मोटरवे पे, इन्होंने क्या किया जी, ये वो इंटरव्यू पड़ा हुआ था, उसको कहते हैं जी हमारे जी टेम्पटेशन दूर होनी चाहिए। ठहरो, मेरे ख्याल शायद ये वीडियो मेरे पास शायद पड़ी भी हो, मैं दिखाऊंगा। ये देखे ना, पहले तो ये देखे ना जो इन्होंने उसको एक हुआ शहीद जी बोला। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। खान साहब ने बोला शहीद कर दिया। एक तो ये जी, दूसरा इन्होंने क्या किया जी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। देखें जरा, हमारे फिलोसफर प्राइम मिनिस्टर। याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ओए होए होए। ज़हनी गुलामी की जंजीरें जो ये ज़ेनी गुलामी खान साहब इस वक़्त, और पूरा मुल्क इस वक़्त जो इस्लाम की जो गुलामी कर रहा है ना, ये वो ज़ेनी गुलामी है। इसको, इस बात को तो कोई भी मरोड़ दे। तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। तभी इनसे इस्लाम की जो जो गंदी हरकतें जो जो इनके ऊपर गुलामी चढ़ी हुई है, जो इस्लाम ने इनको गुलाम बनाया हुआ है, वो इनसे नहीं टूट जो रहा। अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अच्छा, अब आपको पता है एंड्रू टेट के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं? एंड्रू टेट कहता है कि अगर आप कपड़े छोटे पहनोगे तो रेप तो होगा ही। यही बात हमारे खान साहब भी कर चुके हैं कि टेम्पटेशन हटानी पड़ेगी। नंगी लड़की छोटे कपड़े, जीन्स के कपड़े पहने होंगे या चुस्त पजामा पहना होगा या शलवार कमीज पहनी होगी तो मर्दों को कुछ तो होगा ना यार। ये खान साहब हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल में लिखा है उन्होंने, सुनिए जरा। You were asked about the epidemic of sexual violence and rape in Pakistan, and you acknowledged the seriousness of the problem, and you talked about Pakistan's strict laws. You were also quoted as saying that the practice of women wearing veils, quote, is to stop temptation. Not every man has willpower, you ओह, said. On increasing vulgarity, it will have consequences. And you were वल्गैरिटी के कॉन्सिक्वेंस, शर्म आ रही है हल्की सी कि ये असल में ये बयान इन्होंने उर्दू में दिया था, वो अंग्रेजी में उनको किसी ने करके दे दिया। उन्होंने ये कहा कि बुर्का करने से जो टेम्पटेशन है वो नीचे जाती है, और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो टेम्पटेशन पे काबू नहीं पा सकते, यानी उनकी थरथल्ली नीचे से ना बुड़ुम बुड़ुम कर रही होती है। तो वो अब इनको खान साहब को जब वो बता रहे, शर्म आ रही है, लेकिन शर्म यार ये कहाँ से निकाल ली इन्होंने बात, ये तो मैंने अपने पेंडुओं को गई थी। were accused of आह, rape victim ए blaming. शर्मिंदगी। How do you respond to that? It is such nonsense. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. सेम थिंग। पर्दा, पर्दा क्या कोई कहाँ पे कोई लैटरिन के पीछे पर्दा होता है? पर्दा यही बुरके को पर्दा कहते हैं ना आम जबान में, ड्रामेबाजियां। We don't have discos here. We don't have nightclubs. अच्छा। So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. Do you think that what women तो इसलिए कहते हैं कि मुआशरे को खोल दो। जो इनका सोल्यूशन है ना कि औरत को बंद करके रख दो क्योंकि मर्द के अंदर थरथली मच जाएगी, तो उसका सोल्यूशन ये है। जैसे भी इन्होंने वेस्ट को गंदा कर दिया, वेस्ट में इस तरह रेप नहीं होते थे। स्वीडन दुनिया के कम से कम रेपों में 2010 से पहले, अब दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रेप उधर होता है। लंदन में 2000 की निस्बत और 2020 में कुछ 4 गुना रेप की तादाद जो है बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये सारे काले पीले अरे गैरे नत्थु खैरे गंदे मुल्कों से आ गए हैं, वो आके मेमे देख के पागल हो जाते हैं, उनके डेले बाहर आ जाते हैं। पहले मौलवियों ने उनके डेले बाहर निकाले होते हैं, यहाँ पे आके गोरी औरतें देख उनके डेले बाहर आ जाते। तो वही खान साहब, तो ये इन्होंने गंद में, असल में मुझे तो खैर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भाड़ में जाए, ये तो फेल्ड मुल्क है। लेकिन जो गंद वहां से आके बाहर के मुल्कों को गंद खराब करा, उसके ऊपर आवाज उठाना जरूरी है। बहरहाल यहाँ पे ये इन्होंने ये बोंगी मारी, ये भी उसने लिखा, कैथरीन बेनेट ने। और तीसरा, खान साहब इतने 2 नंबर हैं कि जब इनसे उइगर में शिनजांग मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, जब उनके बारे में पूछा गया कि खान साहब वो उधर मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, तो कहते हैं नहीं, चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। वो भी जरा वीडियो सुनिए जरा। just across your border in Western China, the Chinese government has imprisoned more than 1 million Uyghur Muslims in re-education camps. 10 लाख उइगर मुसलमानों को चाइना में री एजुकेशन कैंप में। वो चाइना की पॉलिसी क्या है? ये अल जजीरा की हेडलाइन देखें, चाइना के नजदीक इस्लाम एक दिमागी बीमारी है जिसका इलाज करना जरूरी है। ये अल जजीरा की हेडलाइन है। चाइना के मुताबिक इस्लाम एक दिमागी बीमारी है। अरे एग्री तो मैं भी करता हूँ, लेकिन उनके सोल्यूशन से मैं एग्री नहीं करता। लेकिन एनीवे, चल जरा वापस वीडियो सुन ले। तो ये वो गोरा इसको याद दिला रहा है कि भाई 10 लाख लोगों को चाइना में बंद कर दिया उन्होंने, अब क्या? और कई सूरतों में
में जो शिनजांग की उइगर मुसलमान औरतें हैं उनके ऊपर उन्होंने उनके साथ जो मेनलैंड के जो चाइनीज हैं उनके साथ उनकी जिनसी ज्यादतियां करवाई ताकि उनकी नस्ल बदल दी जाए। यहाँ तक भी हुआ। जो उइगर रेफ्यूजीज बाहर के मुल्कों में भागे हैं ये उन्होंने कहानियां सुनाई हुई हैं। चाइना की हुकूमत ने इस तरह का काम करवाया, लेकिन नहीं, खान साहब की बेशर्मी देखने जरा। And they've destroyed mosques in Xinjiang and also punished Muslims for और मस्जिदें तो खैर मैंने भी आपको दिखाई हुई हैं। ये देख लें मस्जिद किस तरह तोड़ते हैं। ये देखें किस तरह मस्जिदें तोड़ते हैं। ये मस्जिदें टूट रही हैं। इस तरह की बेतहाशा वीडियोस मैं पहले दिखा चुका हूँ। क्रेनों के साथ इन्होंने मस्जिदें गिराई हैं और कुछ मस्जिदें आप इसकी बेशक रिसर्च कर लें, उसमें उन्होंने टॉयलेट बनाए हैं। genocide of Muslims in Western China. बड़ा सिंपल सा जवाब है, क्योंकि मगरिब में फ्री स्पीच है। मगरिब के खिलाफ जितना मर्जी भौंक दो वो आपको कुछ नहीं कहते। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी IMF की आपकी भीख बंद कर देंगे। वो यही करेंगे और क्या करेंगे बेचारे। चाइना पीछे से डंडा देता। इस तरह का एक और इन्होंने इंटरव्यू दिया था। ये तो सीधे हो गए। इससे पहले एक इंटरव्यू था वो मेरे से गुम हो गया, जिसमें खान साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। और उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा जो भी कोई प्राइवेट जो इस तरह का इशू होता है ना तो हम उनसे प्राइवेटली बात करते हैं। खान साहब ने ये कहा एक गोरे को इंटरव्यू में कि हम उनसे, मेरा ख्याल शायद यही इंटरव्यू था, अभी देखते हैं बल्कि। What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, ये वाला we speak to them behind closed doors. खान साहब ने ये कहा कि वी स्पीक टू देम बिहाइंड क्लोज डोर्स। अगले दिन चाइना के जर्नलिस्ट आए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इनसे स्टेटमेंट ली और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, वी आर ऑन द सेम पेज एज चाइना, कि कोई ऐसी बात नहीं है कि शिनजांग में जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। तो ये फर्क है। वेस्ट में ऐसा नहीं होता। आप जो मर्जी भोंक दें, जो मर्जी उनको कह दें, पेल दें उनको, इस्लामोफोबिया ब्रिटेन में है, ये है, वो जो मर्जी कह दे, वो कुछ नहीं कहते बेचारे। लेकिन चाइना नहीं इस तरह सुनता और डंडा दे देता है पीछे से। तो ये खान साहब का हाल है। यहाँ पे डरते डरते इन्होंने कुछ बोला भी कि हम क्लोज डोर्स में बात करते हैं, तो उस पर भी रगड़ दिया। China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. अच्छा। When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So तो उन्होंने हमें पैसे दिए तो कोई बात नहीं, हम क्या करें। 10 लाख मुसलमानों को तो ना कोई बात नहीं। we respect the way they are. ओह, वी रिस्पेक्ट द वे दे आर, यानी वो सख्ती करते हैं, पूरी पूरी नस्ल कुशी करते हैं, 10-10 लाखों को बंद करके उनका ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि इस्लाम बुरी चीज है। वैसे जो डायग्नोसिस है ठीक है, इलाज ठीक नहीं है। मैं इलाज से एग्री नहीं करता, वो ठीक है। खान साहब कह रहे हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। Whatever issues we have, we speak behind closed doors. How come this is such a big issue in the Western world? Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant compared to what might be going in the Uyghurs. 100,000 Kashmiris have been killed. There are 800,000 Indian troops which have Anyway, most of it is propaganda, but anyway, that's fine. कश्मीर में जो कुछ भी अगर आपका स्टांस है, कोई दुनिया क्या रेप्यूटेबल न्यूज़ एजेंसी ये नहीं मानती कि कश्मीर में वो हो रहा है जो शिनजांग में हुआ, या जो तुर्की करता है कुर्दों के साथ। तो ये वो चीज़ें आर्टिकल के अंदर उसने लिखी हैं और हाईलाइट की हैं। और ऑब्वियसली ये टेम्पटेशन वाला तो जाहिर बात है, वो औरत है, उसको बड़ा बुरा लगा इस पे, और तालिबानों को सपोर्ट करना कि टेम्पटेशन खत्म होनी चाहिए, ये एंड्रू टेट का टॉकिंग पॉइंट है। तो ये बातें खान साहब कर रहे हैं। और यूथी क्या कह रहे हैं? यूथी कह रहे हैं वो इसलिए नाराज है क्योंकि सलमान रुश्दी के ऊपर थी बात। चेक करो, ये डॉन ने आर्टिकल छापा, ये देखो। देयर ऑब्जेक्शन इज दैट इमरान खान रिफ्यूज टू टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ सलमान रुश्दी एंड आल्सो कॉल्ड हिम अ ब्लास्फेमर। कम से कम आर्टिकल पढ़ लेते, और इससे खुद नहीं पढ़ा आर्टिकल। ये एक पॉइंट है, बाकी के 6 और पॉइंट है, इनको कख नहीं पता। तो ये बहरहाल ये सारे जो है यूथिया एक स्टेट ऑफ माइंड है, बल्कि एक दिमागी बीमारी है यूथिया होना। और अगर आप यूथिया बन चुके हैं, और इस स्टेज के यूथिया, जिस स्टेज के यूथिया पाकिस्तान में आजकल पाए जाते हैं, पाकिस्तान में तो बेचारे बड़े डरे डरे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर यूथिया ज्यादा छलांगे मारते हैं। तो जिस तरह के यूथिया आजकल पाए जाते हैं, ये बिल्कुल एंड लेवल, आखिर लेवल है इन लोगों का पागलपन का। ये लोगों को कहते हैं आर्टिकल पढ़ लेना था, और खुद नहीं पढ़ा होता आर्टिकल। जरा अच्छा चलो मान लिया कि ये औरत की ना जो बातें हैं अनफेयर है, जरा अपने आप से पूछें कि वेस्ट का एक नजरिया है, एक वर्ल्ड व्यू है औरतों के हवाले से, शख्सी आजादी के हवाले से, जिसकी वजह से ऐसी पैड़ी शक्लों वाले उधर बैठे हुए हैं, दाढ़ियों वाले, शरिया फॉर यूके कहते हैं, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करते हैं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है ना? यानी ये उनका एक नजरिया, उनका वर्ल्ड व्यू है। वो प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे दो, जो मर्जी कह दो, ठीक है, ये उनका वर्ल्ड व्यू, और वो उसको सही समझते हैं। औरतों के नंगे पुंगे फिरने पे उसको सही समझते हैं। वो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ एक तुम्हारा प्ले बॉय हैंडसम 90s 70s 80s का बहुत बड़ा क्रिकेटर, वो उन लोगों को जफियां डाल रहा है जो औरतों की आवाज पे भी पाबंदी लगा रहे हैं, जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने अमेरिका की 2 बिल्डिंगें गिराई, यानी मगरिब के जो द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड है, उसकी 2 बिल्डिंगें गिराई, 3000 लोगों को मारा। तो क्या वो शिकायत
भी ना करें? अब क्या वो ये ना कहें कि यार ये बंदा चवल है जिसने ये हरकतें बातें की हुई हैं? तुम तो मुंह अड्ड के बड़ा कह देते हो बाइडेन ये है तो फलस्तीन में उसने हमारा साथ नहीं दिया, तुम तो मुंह अड्ड के ये कह देते हो, तो उनको बुरा नहीं लगेगा कि ये बंदा भी अच्छा इसके अंदर अभी इसने वो रशिया वाला बात नहीं की कि जिस दिन रशिया यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर रहा था एक डेमोक्रेसी के ऊपर जो वेस्ट जिसके साथ खड़ा था, उस दिन ये आदमी पुतिन के गोडे दबा रहा था। अभी उसने ये जिक्र नहीं किया आर्टिकल में, हालांकि उसको करना चाहिए था, मैं कल भूल गई। खान साहब की लिस्ट ही बहुत बड़ी है। तो यानी वो शिकायत भी ना करिए, यूथिया इतने पागल हैं, ये है यूथियों का हाल। और मजे की बात है कि खान साहब ने एप्लीकेशन खुद दी है, किसी ने नहीं कहा, खुद दी है कि हम जी आपके चांसलर बनना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में उड़ानी थी इन्होंने खबर, देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर, दुनिया उसकी कितनी इज्जत करती है और हम क्या कर रहे हैं अपने हीरो के साथ। तो बहरहाल ये फेल्ड स्टंट था और बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे। बड़े सही टाइमिंग पे गार्डियन का आर्टिकल आया और ये जो बड़ी पब्लिकेशंस है इनके आर्टिकल्स, वैसे इनकी रीडरशिप इतनी हो ना हो, लेकिन जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी ओपिनियन जो फॉर्म होती है वो इन्हीं चीजों के ऊपर बनती है। तो बहरहाल आई डोंट थिंक ही इज गोना बिकम अ चांसलर। और वैसे भी उसकी उन्होंने टेक्निकल बातें भी लिखी हैं उसके अंदर कि आपको 14 साल अगर कैद हो गई है तो आपको यू हैव टू अटेंड सर्टेन सेमिनार्स ऑल द टाइम। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड नहीं है जो 531वें नंबर की है, ये दूसरे तीसरे नंबर की है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में हर साल आती है। तो वहां पे एविंग नहीं आपको चांसलर बना देंगे जस्ट क्योंकि ताड़ी शक्ल चंगी है, वो भी पहले होती सी। चलें लेट्स सी कि आगे क्या होता है, लेकिन यूथ ही आना बनना, कभी कुछ भी बन जाना, यूथ को में यूथ से ताल्लुक मत रखिएगा कभी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।